इस वीडियो में हम जैनेंद्र द्वारा रचित बाजार दर्शन पाठ के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को ही हम ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। जब जादू चढ़ता है तो मनुष्य के ऊपर उसका क्या असर होता है, और जब उतर जाता है तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य को बाजार में बिक रहा सारा सामान जरूरी और आराम बढ़ाने वाला मालूम होता है। उस समय उसे लगता है कि वह यह भी खरीद ले और वह भी खरीद ले, परंतु जब उस पर बाजार का जादू उतरता है तो उसे लगता है कि जो खरीदी गई चीज़ों की अधिकता आराम में मदद नहीं करती, बल्कि आराम में खलल ही डालती है, बाधा ही डालती है। प्रश्न नंबर दो, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। या ये प्रश्न इस तरह भी आया हुआ है कि बाजार में जाते हुए चूरण वाले भगत जी की मानसिकता पर का परिचय दीजिए। जब वो भगत जी बाजार में जाते हैं चूरण वाले, तो उसकी कैसी मानसिकता है, थोड़ा ऊंचा लीजिए इसको। इसका उत्तर देखिएगा। बाजार में भगत जी का मिलनसार संयम व एक सुलझा हुआ पहलू उभर कर सामने आता है। जब वे चूर्ण बेचते हैं तब उतना ही लाभ कमाते हैं जिससे उनके परिवार का गुजारा हो सके। 6 आने कमाकर बचा हुआ चूर्ण बच्चों को मुफ्त दे देते हैं। जब वे खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं तब वह अपनी ज़रूरत की चीज़ जीरा और नमक खरीदते हैं और वे घर चले आते हैं, और उनके लिए बाजार की उपयोगिता वहीं पर समाप्त हो जाती है। अब ये आचरण शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। बिल्कुल निश्चय ही भगत जी का यह आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। अधिक से अधिक सामान खरीदने से घर परिवार में अशांति बढ़ती है। अगर हम ज़रूरत के अनुसार वस्तुओं को खरीदेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी और समाज में शांति स्थापित होगी। नेक्स्ट, अगला देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, या फिर बाजार की सार्थकता किसमें है। यानी कौन से लोग जो बाजार को सार्थकता प्रदान करेंगे। बाजारूपन से मतलब है ऊपरी चमक धमक और दिखावा। जब माल बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बना करके ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहाँ बाजारूपन आ जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक ज़रूरत की चीज़ों की बजाय अपनी मनी पावर यानी पैसे की शक्ति दिखाने के लिए बाजार से माल खरीदता है तो वहाँ भी बाजारूपन होता है। इस व्यवहार में छल कपट का बोलबाला होता है। आगे देखेंगे। जो मनुष्य ऊपर ले जाए इसके आप। जो मनुष्य बाजार में ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जो दुकानदार ग्राहकों को ज़रूरत के अनुसार चीज़ें बेचते हैं, उन्हें लुभाने के लिए नहीं, ग्राहकों को लुभाने के लिए नहीं, वहाँ भी बाजार सार्थक हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे हम। इसको ऊंचा ले जाए आप। प्रश्न नंबर 4 को ऊंचा ले जाए। हम कहता है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं?
हम लेखक के इस कथन से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि बाजार में सभी धर्म, लिंग व क्षेत्र के लोग आते हैं। सभी अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ों को खरीदते हैं। वहाँ कोई ग्राहक की जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र देख करके उसके साथ भेदभाव नहीं करता। आगे देखिएगा, भेदभाव नहीं करता। और कह रहा है कि इस प्रकार बाजार जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र का भेदभाव बुला करके, देखिएगा दोबारा हम इससे एक बार नीचे ले जाइए इस प्रश्न को थोड़ा सा। ये देखिए, उसके साथ भेदभाव नहीं करता। दुकानदार उस ग्राहक को अधिक महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है। इस प्रकार बाजार जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र का भेदभाव बुलाकर सामाजिक समता की रचना करता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। ये कह रहा है, ऊपर ले जाए थोड़ा सा जितना भी है ये, बाजार दर्शन पाठ के मूल भाव क्या है, किस कारण लिखा है, उसका उद्देश्य क्या है। इस निबंध में लेखक ने उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझाते हुए समझदारी के साथ बाजार का उपयोग करने की सलाह दी है। यदि ग्राहक समझदारी के साथ बाजार का उपयोग करे, आगे देखेंगे हम, तो वह इसका लाभ उठा सकता है। परंतु यदि वह चमक धमक में फंस गया, यानी कि बाजार की चमक धमक में फंस गया, तो बाजार उसे असंतोष, घृणा और ईर्ष्या से घायल कर सदा के लिए बेकार बना सकता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6। बाजार का जादू क्या है, ये कैसे काम करता है, या इस पाठ में बाजार को जादू क्यों कहा है। बाजार की चमक धमक तथा तड़क भड़क ही उसका जादू है। यह जादू आँख की राह पर अपना काम करता है। हम बाजार के रूप जाल में फंस जाते हैं और बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं, इसलिए बाजार को जादू कहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का क्या उपाय है। बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का उपाय है कि हमें खाली मन होने पर बाजार नहीं जाना चाहिए। यदि मन में लक्ष्य हो तो बाजार का प्रभाव जो है वो व्यर्थ